नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 5 नवंबर का जो पेपर हुआ था, ठीक है, 5 नवंबर का जो पेपर हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और 100% यही क्वेश्चन आए थे, ये हमारी गारंटी है। जैसे कि थंबनेल में पहला क्वेश्चन दिख ही रहा है कि किसी महीने में अधिकतम रविवार कितने हो सकते हैं। रीजनिंग का सवाल था। 11:30 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच की कोण क्या था और 12:15 का दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, ये आपको बताना था। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन हमने सेंटर से खुद लिया है और कुछ हमारे दोस्त हैं जिनका पेपर हुआ था वो हमें कॉल करके ये क्वेश्चन भेजे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि 12:15 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब ये दर्पण प्रतिबिंब अगर घड़ी वाला सवाल दे दे तो क्या करना है कि अगर 12 से ज़्यादा है, ठीक है, या 12 आ गया या फिर 12 से ज़्यादा आ गया तो किससे आपको माइनस करना है, 23:60 में आपको माइनस कर देना है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर 60 में 15 गया 45 आ जाएगा और इसमें करेंगे तो एक यानी कि 11:45 सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में 12 से पहले का क्वेश्चन आ गया, पहले का आ जाए, जैसे 10:15, 9:15, तब क्या करेंगे, तब आपको करना है 11:60 में आपको माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि अगर इसको भी हम 11:60 में माइनस कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि घड़ी में 12 को हम जीरो मान लेते हैं तो वहाँ पर इसमें भी हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसे जाए 12 को जीरो मान करके 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11:45 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। आपको जैसा सुविधा लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भिन्न की पहचान कीजिए, ठीक है। देखिए पहला दिया था क्रिकेट, ठीक है, पहला दिया क्या, क्रिकेट, ठीक है। दूसरा दिया है चेस और तीसरा दिया है रीडिंग। देखिए क्रिकेट भी एक गेम है, फुटबॉल भी एक गेम है, चेस भी गेम है, लेकिन रीडिंग गेम नहीं है। रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स 3:15, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3:15 और 6:30 के बीच के कोणों का बीच का अंतर ज्ञात करना है, वो भी छोटे कोण का। तो देखिए कोण ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हम आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। कोण ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, कोण ज्ञात करने का फार्मूला कि 30 में हम गुणा करते हैं घंटे का, ठीक है, फिर जो छोटा बड़ा रहेगा उसमें घटाएंगे, फिर 11/2 में गुणा करेंगे हम किसका, मिनट का गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 दिया है तो दोनों को सॉल्व करेंगे। एक के लिए भी लिख लेते हैं 30 गुणे यहाँ घंटा, फिर जो बड़ा रहेगा उसमें घटाएंगे 11/2 गुणे मिनट, ठीक है, ये रहा। अब देखिए ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको हल करेंगे, 30 गुणे घंटा कितना दे रखा, 3 दे रखा, ठीक है, फिर माइनस 11/2, ठीक है, गुणे मिनट कितना दे रखा, 15 दे रखा। इसका भी देख लेते हैं, पहले इसको हल कर लें। तो देखिए 30×3 = 90, ठीक है, 30×3 = 90, फिर 11, इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 7, 2×7 = 14, 7.5 आएगा, ठीक है, 7.5 आएगा, ठीक है। और फिर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11×5 = 55, ठीक है, 11×5 = 55, हासिल 5, 11×7 = 77, 77×5 = 82, यानी कि 82.5 आया, ठीक है। अब जब 90 में हम इसको माइनस करेंगे किसको, 82.5 को, ठीक है, किसको, 82.5 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इधर 5 ही आ जाएगा, इसमें करेंगे तो 10, 8 कितना आ जाएगा, 7, 7 पॉइंट आएगा, 7 आएगा कि 8 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 आएगा, 7.5 आ रहा है, इसका अंतर कितना आ रहा है, 7.5 आ रहा है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब इसको हल कर देते हैं, ठीक है। अगला इसको हल करते हैं तो क्या आता है, 30 गुणे में घंटा कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, 6 से गुणा करेंगे और यहाँ सर्वांश एक 11/2 गुणे मिनट के कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक है। इसको जब काटेंगे तो 15 आएगा, 15 में इसका जब गुणा करेंगे तो 11×5 = 55, 11×1 = 11, 11×5 = 16, कितना आया, 165 आया, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे 6×3 = 18, यानी कि 168 में 165, 180 में 165 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आएगा 15, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए 15 में 7.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7.5 ही आ जाएगा। ये दोनों कोणों का अंतर कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विषम संख्या की पहचान कीजिए, विषम संख्या की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 है,
3, 5, 7, 11 और 13। देखिए इसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं, फिर यहाँ पर 2 जुड़ा है, फिर यहाँ पर 2 जुड़ा, फिर यहाँ पर 4 जुड़ा, यहाँ पर 2 जुड़ा, क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जुड़ा फिर 2, ऐसा कोई रैंडमली नहीं बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, ये नहीं माना जाएगा, कोई ये रूल ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ से भी देख लेते हैं, तो 2 + 3 हुआ, फिर यहाँ से करेंगे तो 6 हुआ। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ कितना है, 4 हुआ है, फिर यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। ये भी एक रैंडमली फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको अलग से करते हैं। ठीक है, अलग डिजाइन क्या है कि देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी क्या हैं, विषम संख्या है, लेकिन 2 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2025 को सोमवार था, तो 3 अक्टूबर 2032 को क्या होगा। अब देखिए 3 अक्टूबर दिया है। ठीक है, 3 अक्टूबर 2025 दे रखा। ठीक है, और यहाँ पर भी दे दिया 3 अक्टूबर 2032 दे रखा। तो देखिए अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, ये 3 अक्टूबर, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, सेम है, तो इससे मतलब है। ठीक है, इससे जब मतलब है तो देखिए देखिए क्या दे रखा, 25 से 32 आने में कितने का फ़र्क हुआ, 7 का। ठीक है, 7 का हुआ। अब देखिए 7 का जब हुआ, ठीक है, 7 का हुआ। अब देखिए इसमें से कितने लीप वर्ष भी होंगे, 25 से 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 हुआ, यानी कि 7 साल का फ़र्क है। ठीक है, 7 साल का फ़र्क है, तो 7 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, तो 2 होंगे। ठीक है, कितने लीप वर्ष होंगे, 2 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 9 आया, 9 में हम 7 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितना आया, 2 आया, यानी कि पहले सोमवार था, क्या था, सोमवार था। ठीक है, पहले सोमवार था, इसमें +2 कर देंगे, तो सोम से मंगल हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है OP, ये ठीक है क्लासिफिकेशन से आ गया है। देखिए ओ, इसका सब तुरंत मान लिखिएगा, ओ 15 है, और इधर 17, और इधर कितना आ गया, 13। 15 से 17 हुआ, यानी कि +2 हुआ है, तो 13 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 किसका होता है, ओ होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 145 से 290 हुआ, 145 से 290, यानी कि इसका 2 गुना हुआ है, तो 130 से कितना हो जाएगा, इसका भी 2 गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, 260 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, देखिए तो इनका सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, तो ये 15 नंबर पे आता है, ये 13 में आता है, ये 16, ये 17। ठीक, फिर इसका 16, 14, 17, 18। अब देखिए 15 से 16 हुआ है, 13 से 14, 16 से 17, 17 से 18, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, सी में +1 होगा, ई में प्लस होगा, टी में प्लस होगा, सब में 1 1 होगा। तो सी का क्या हो जाएगा, डी, ई का क्या हो जाएगा, एफ, टी का क्या हो जाएगा, यू, क्यू का क्या हो जाएगा, आर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2005 को सोमवार था, तो 3 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन हो। ये रहा कैलेंडर का सवाल। ठीक है, तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, ताकि पूरा बेसिक से, ताकि आप सबको समझ आ सके। देखिए 13 दिसंबर 2005 को, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथ लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, हमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए तो क्या आता है, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो इनका कोड क्या होता है, कोड क्या होगा, 144, 025। ठीक है, 144, 025, 036, 036, 146। ठीक है, इसको याद करने का सही तरीका क्या हो जाएगा, 144, 144, 146। ठीक है, यहाँ पर 6 होगा, 144, 146, 025, 036। ठीक है, अब देखिए संडे, यानी कि डे का हम देख लेते हैं, तो संडे का क्या होगा, संडे से हम 1 करेंगे। ठीक है, मंडे को हम क्या मान लेंगे, 2। ठीक है, ट्यूसडे को हम क्या मान लेंगे, ट्यूसडे को हम मान लेंगे 3। वेडनेसडे को हम क्या मान लेंगे, 4। थर्सडे को हम क्या मान लेंगे, 5। फ्राइडे को क्या मान लेंगे, 6। सैटरडे को हम क्या मान लेंगे, 7। ठीक है, फिर से संडे को 1। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब कुछ शताब्दी कोड आती है, शताब्दी कोड जैसे कि 2000 पूछ लिया, शताब्दी कोड क्या, जैसे कि पूछ लिया 2000। ठीक है, जैसे पूछ लिया शताब्दी कोड, शताब्दी कोड पूछ लिया, तो क्या, जैसे कि
2000, ठीक है। तो 2000 में हम क्या करेंगे, -1 करते हैं, ठीक है। 1900 में हम क्या करेंगे, +0 करेंगे, ठीक है। 1800 में क्या करेंगे, +2 +2 करेंगे। 1700 में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे। ये रेंडमली चलता रहेगा, ठीक है। अब 1700 के बाद अगर आ जाता है 1600, ठीक है, 1600 आ जाए तो 1600 में हम क्या करेंगे, 1600 में -1 करेंगे, फिर ठीक है। फिर 1500 में क्या करेंगे, +0 कर देंगे। ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए उनने क्या बोला, 13 दिसंबर 2005 को, ठीक है। तो 13 दिसंबर बोल दिया है, ठीक है। तो 13 दिसंबर को हम सबसे पहले क्या, 13 दिसंबर 2005, ठीक है, 2005। 13 दिसंबर को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे, फिर इसका रिमाइंडर नंबर लेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, रिमाइंडर नंबर कितना बचा, 7 एकम 7 बचेगा 6, रिमाइंडर 6 बचा, ठीक है। अब दिसंबर का कोड क्या होता है, दिसंबर का कोड क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब आया 5, ठीक है, कितना आया, 5 आया। अब 5 को हम किससे भाग करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्या जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 से जब भाग नहीं जा रहा है तो वही रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको 4 से भाग करेंगे, यानी कि लीप ईयर्स, तो कितना होगा, 4 एकम 4, 1 आया, ठीक है। अब देखिए इन सबको जोड़ के हमको क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। जब जोड़ेंगे तो 6 6 क्या हो जाएगा, 12, 12 5 17 और 1 18, ठीक है। 18 हुआ, 18 में 7 का भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 बचा 4, 4 अब किसका होता है, वेडनेसडे का। और इनने क्या बोल रखा है, सोमवार, यानी कि इनने झूठ बोला है, ठीक है। तो कितना का झूठ बोला है, 1 2 3, 3 माइनस किया हुआ है सोमवार से, 3 जितना आएगा उसमें 3 माइनस किया है, ठीक है। इसी तरह अब इसको ले लेंगे, 3 दिसंबर है, 3 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर वही बच जाएगा, 7 हो जाएगा। दिसंबर का कोड 6 है, 6 कर देंगे, ठीक है। 3 को 7 से भाग करेंगे, नहीं जाएगा तो रिमाइंडर वही बचेगा। 4 से भाग नहीं जा रहा है तो 4 से नहीं जा रहा, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर लेते ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। 7 3 9, 9 3 12, 12 में हम 7 को भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 एकम 7 बचेगा 5, ठीक है। 5 में से हमको 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 किसका होता है, नहीं सॉरी, क्या करना है, 5 आया, कितना आया, 5, 5 में हम 2 माइनस कर देंगे तो 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 किसका हो गया, ठीक है, मंडे का हो गया। सॉरी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पर इनने दे रखा था, यहाँ पे हो गया ये मंडे, ठीक है। संडे का 1 था तो मंडे का 2 हुआ, यानी कि 4 आया, तो 4 से ये 4 आया था, 4 था वेडनेसडे, यानी कि प्लस -2 हुआ था, ठीक है। कितना हुआ था, -2 हुआ था, ठीक है। जब -2 हुआ था तो इसमें हम -2 करेंगे, -2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 किसका होता है, ट्यूसडे का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 11:30 में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। घंटे और बीच की सुई का कोण का अंतर ज्ञात करना है। तो कोण का अंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र इसका क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। सूत्र क्या होता है, 30 गुणे h 11/2 गुणे मिनट, ठीक है। अब 30 है, ठीक है। घंटा कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, 11/2, मिनट कितना दे रखा है, 30 दे रखा। अब इसको कट करेंगे तो 15 आया, 15 में जब इसको 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 165, और इसका गुणा करेंगे तो 11 3 33 0, 330 आया। 330 में हम किसको माइनस करेंगे, 165 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आया, ठीक है। अब बचा ये 2, 6, और यहाँ 2 में 1 गया, 1 कितना आया, 165 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी महीने में अधिकतम रविवार कितने हो सकते हैं। अधिकतम रविवार उनने पूछा है, अधिकतम रविवार पूछ रहा है, तो देखिए मान लेते हैं कि हमारा 1 तारीख को ही क्या है, रविवार है, ठीक है। अधिकतम करने के लिए हम और क्या मान सकते हैं, 1 तारीख को ही हम मानेंगे रविवार, ठीक है। जब 1 तारीख को रविवार हुआ तो अगला रविवार कब होगा, 8 को होगा रविवार, ठीक है। 8 को रविवार होगा। 8 के बाद फिर 7 जब प्लस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 15, 15 को रविवार होगा, ठीक है। फिर इसमें 7 प्लस करेंगे, 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 को रविवार होगा, ठीक है। फिर इसमें 7 प्लस करेंगे तो 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 29 को रविवार हो जाएगा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 अधिकतम रविवार कितने हो सकते हैं, 5 रविवार हो सकते हैं किसी महीने में, ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है डब्ल्यू को वाई यानी कि डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है और यू 21 नंबर पर आता है। तो 23 से 21 हुआ है यानी कि क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है, तो इसमें भी 2 माइनस हो जाएगा। 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 3 पूछा होगा तो नंबर दिया होगा तो नंबर, और अगर लेटर दिया होगा तो लेटर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विशाल ऊपर से 18वां और नीचे से 55 स्थान पर है। तो नीचे से 4 लोग हट जाते हैं तो विशाल का नीचे से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, ऊपर से उसका कितना है, ऊपर से विशाल है। ठीक है, विशाल का ऊपर से कौन सा स्थान है, 18वां है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बोला नीचे से 55 है, नीचे से कितना है, 55 है। फिर बोला विशाल का नीचे से कौन सा स्थान होगा, लेकिन फिर और इससे मेन पॉइंट ये है कि नीचे से 4 लोग चले गए। अब नीचे से 4 लोग क्या किए, चले गए, 1 2 3 4, 4 लोग चले गए। अब इसका स्थान क्या हो गया, घट गया। कितना घटा, 4 घटा, तो यानी कि कितना हो गया, 51 हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 51, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए बोलता है कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बहन, वह महिला लड़के से किस प्रकार संबंधित। देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति है, एक महिला की तस्वीर को, यानी कि महिला, ठीक है, महिला की तस्वीर को ये क्या कर रहा है, इंगित करके बोलता है, इशारा करते, ठीक है, कि वह मेरे पिता, ये व्यक्ति बोलता है वह मेरे पिता, तो पिता है, इससे एक एक पीढ़ी ऊपर है, तो यानी कि ये किसका पिता बोला, तो पिता, ठीक है, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे। अब जब ये इसका बेटा है और वो भी इस पिता का इकलौता बेटा, तो यानी कि यही खुद बेटा हो गया। ठीक है, बेटे की बहन है, अब इस बेटे की ये क्या है, बहन है, क्या है, महिला बहन है। ठीक है, तो वह महिला लड़के से किस प्रकार संबंधित है। अब लड़के से बोला है, तो लड़के से यानी कि लड़के का महिला क्या लगती है, तो क्या बताओगे, बहन लगती है, बहन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, रीजनिंग के इतने ही क्वेश्चन हैं आज के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।